गाँव में एक अफसर वो आप पहले हो, उसके लिए आप नौजवानों को क्या आखिर में जो संदेश देना चाहते हो, क्या प्रेरणा देना चाहते हो? ठीक है सर, हाँ ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे गांव से कोई भी एक ऑप्शन नहीं था और ये मेरा पहले एक मोटिव नहीं था, क्योंकि पहला मोटिवेशन यही था कि मेरे फादर साहब आर्मी में है तो मुझे भी एक आर्मी में ऑफिसर बनना है। इंडियन कोस्ट गार्ड में एज अ सेशन कमांडेंट मैं अभी कमीशनड हुआ हूँ, जो कि एक गेस्टेड ऑफिसर की जॉब है। तो ये कामयाबी का श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। खुद को जाना पहचाना कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। मेरा वाइस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, ऑफिसर क्यों बनना चाहता हूँ। ऑफिसर तो बहुत बन जाते हैं, मैं ही क्यों बनना चाहता हूँ। तो मैंने जब आसपास की चीज़ों को एनालाइज़ किया तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे गांव से कोई भी अफसर नहीं है और मुझे पहला अफसर बनना चाहिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਆਲੂਣਾ। ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। पहले तो ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਰ, और दस ਦਿਓ कि ਕਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ है और ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड में एज अ सेशन कमांडेंट मैं अभी कमीशनड हुआ हूँ, जो कि एक गेस्टेड ऑफिसर की जॉब है। तो ये कामयाबी का श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी कठिनाइयों में मेरा साथ दिया और मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे कि आप आगे बढ़ते रहो, हम आपके पीछे खड़े हैं, कोई बात नहीं। और सर ये जर्नी मैंने 2017 में शुरू की थी, अपनी पहली एसएसबी जो मैंने दी थी इंडियन आर्मी की 30 एंट्री थी वो मेरी। उसके बाद मैंने दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करते करते 7वें अटैम्प्ट में जाके मुझे पहली बार सफलता हासिल हुई, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की थी, असिस्टेंट कमांडेंट की, जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली मैं मेरिट आउट हो गया था। उसके बाद मैंने फिर से कॉन्जिक्यूटिवली 8th अटैम्प्ट में रिकमेंडेशन हासिल की और उसके बाद मैं मेरिट इन भी हुआ और मैं ऑल इंडिया रैंक 9 था। उसके बाद मैंने अभी 6 महीने पहले इंडियन नेवल अकेडमी से अपनी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है फिजिकल ट्रेनिंग वो कंप्लीट की है और मैं प्राउडली कहना चाहता हूँ कि मैं गेस्टेड ऑफिसर बन चुका हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड में एज असिस्टेंट कमांडेंट। जैसे आज के समय में जैसे जो बच्चे हैं या नौजवान हैं वो बचपन से एक सपना होता है कि मतलब बड़े होकर इस अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे। आपका क्या सपना था शुरू से लेके और मतलब सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो है परिवार में से किसने दिया आपको? ठीक है सर, ये जो मोटिवेशन है मेरा फोर्सेस को ज्वाइन करने का वो मेरे फादर साहब से मुझे आया था, क्योंकि मेरे फादर साहब खुद एक एक्स आर्मी है, वो ऑनरी नायब सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए थे। तो बचपन से मैं उनके साथ रहा था, कैंटोनमेंट एरिया में घूमा, तो वहाँ पे जाके मैंने ऑफिसर की जो लाइफ स्टाइल्स होती थी, जो उनका रहन सहन होता था या जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के तरीके होते थे, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और मैंने छोटी उम्र में ठान लिया था कि मैं बनूँगा तो एक आर्मी ऑफिसर बनूँगा, उसके नीचे मैं कुछ नहीं बनने वाला। तो यहीं से मेरी एक जर्नी शुरू हुई थी और जो कॉन्स्टेंट सपोर्ट था मैंने आपको बताया मेरे माता पिता ही थे। तो बस यही चीज़ है सर। एक और अचीवमेंट आप बोल रहे थे अभी माइक में बोल रहे थे कि अभी जैसे मतलब गांव में कोई भी एक बड़ा ऑफिसर नहीं है, तो आपका सपना ये भी था कि इस गांव में एक अफसर वो आप पहले हो। उसके लिए आप नौजवानों को क्या आखिर में जो संदेश देना चाहते हो, क्या प्रेरणा देना चाहते हो? ठीक है सर, हाँ ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे गाँव से कोई भी एक ऑफिसर नहीं था और ये मेरा पहले एक मोटिव नहीं था, क्योंकि पहला मोटिवेशन यही था कि मेरे फादर साहब आर्मी में है तो मुझे भी एक आर्मी में ऑफिसर बनना है। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, खुद को जाना पहचाना कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, मेरा वाइस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, ऑफिसर क्यों बनना चाहता हूँ। ऑफिसर तो बहुत बन जाते हैं, मैं ही क्यों बनना चाहता हूँ। तो मैंने जब आसपास की चीज़ों को एनालाइज़ किया तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे गाँव से कोई भी ऑफिसर नहीं है और मुझे पहला ऑफिसर बनना चाहिए। लेकिन उसके लिए सर बहुत मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ा, ये चीज़ थी। और सर मैं जितने भी नौजवान हैं उनको सिर्फ यही सलाह देना चाहूँगा एक बड़े भाई के नाते कि आप एक स्ट्रॉन्ग लक्ष्य लेके अपनी लाइफ में चलो कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आप श्योर हो कि आपको करना क्या है और आप क्यों करना चाहते हो तो आप उस चीज़ तक पहुंच जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो चाहे जितनी मर्जी बड़ी चीज़ हो। उसके अलावा सर मेरी एक दिल की ख्वाहिश है कि हमारे गाँव में और 4-5 गाँव मिल के एक लाइब्रेरी का संगठन करें, जहाँ पे जो गरीब घर के बच्चे होते हैं या जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो पढ़ सकें, क्योंकि हमारे एरिया में पावर कट बहुत ज़्यादा होते हैं और हर किसी के पास एक अपना स्टडी रूम नहीं है जिसमें बच्चे पढ़ के अपनी तैयारी कर सकें। तो एक लाइब्रेरी होगी सर, तो उस पर बच्चे पढ़ सकते हैं
और यही मेरा संदेश है कि आप एक लक्ष्य रखें और उसकी तरफ प्लानिंग से एग्जीक्यूट करें उसको। आज कुंवर विक्की जी पहुंचे हैं, पीसीटी कम्युनिटी के फाउंडर जोगिंदर सिंह सलारिया जी पहुंचे हैं उचेचे तौर पे आपके यहाँ पे, खास तौर पे आपका मोटिवेशन करने के लिए, आपको हौसला देने के लिए। कैसा मान महसूस हो रहा है और क्या सुनेहा जो है संदेश जो है वो देना चाहिए? मैं बहुत आभारी हूँ विक्की सर का और सर जी का कि इन्होंने मुझे सम्मानित किया, मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। और सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई यहाँ पे सभी को, जिसका मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि सब उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। और बाकी मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सर यहाँ पे आए पर्सनली, और सर ने अभी बताया कि सर के घर में खुद फंक्शन है लेकिन सर यहाँ पे आए हैं, तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। सर एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, जिसका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर को। ਸੋ ਇਹ ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਜਾਈ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਓ ਔਰ ਇਹ ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ। ਉਸ ਇਹਦੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਦਾ, ਮਾਮੇ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਹ ਲਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਹੈ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਫਸਰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਵਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਸੀਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰਸ जोगिंदर सिंह सलारिया जी मौजूद है, जो इन्हों की हौसला अफजाई लिए पहुंचना। गलबात कर लें। सलारी साहब की कहना चाहते हो बेटे वालों जी अचीवमेंट जी प्राप्त की गई है और की सुनेहा जो बाकी नौजवानों को भी देना चाहते हो? देखो, नवदीप अज तो इस पिंड दे इस एरिए का रोल मॉडल बन गया और इन्हों के जोड़े माँ बाप है ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਆਂਸੂ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਲਾਂਘਾ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਈਕਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 9ਵੀਂ ਵਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਗਸਟਡ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ इस बच्चे की अचीवमेंट को लेके? कहते हैं मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जहाँ होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ा होती है। ऐसा ही सपना हमारे इस बच्चे ने देखा था बचपन में, और उस सपने को साकार करने के लिए उसके पीछे एक बड़ी मेहनत का वो मुकाम था। उस मंजिल तक पहुँचने के लिए उन्हें बड़े पड़ाव जो है वो पार करने पड़े। कहते हैं कि सपने वो नहीं होते कि जो आप सोते हुए देखें, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। सो बहुत बड़ी बात करी इस बच्चे ने कि इस गांव में कोई अफसर नहीं था, एक लक्ष्य था बचपन में कि अगर पिता ने फ़ौज की वर्दी पहनी है तो वो इस गांव में अफसर बनकर अपने माता पिता का सपना साकार करना चाहते हैं। आज हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने उन्हें गौरव सम्मान के साथ सम्मानित किया है, जिसमें हमारे साथ दिया है मेरे भाई पीसीटी कम्युनिटी के फाउंडर जोगिंदर सिंह सलारी जी ने। और मैं समझता हूँ कि इनकी उपलब्धि उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो आज नशे के दलदल में जिन्होंने अपने आप को धकेला हुआ है, वो भी इनके पद चिन्हों पर चलें, इनसे प्रेरणा लेकर वो भी इस मुकाम तक पहुँचें
ताकि वो माँ बाप उन पर गर्व कर सकें, ये लड़का आइकॉन है, ये रोल मॉडल है। इसलिए मेरी यही संदेश है युवा पीढ़ी को कि ऐसे बच्चों से सीख लेके वो भी इस मुकाम को हासिल करें। धन्यवाद। ਸੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਪੇੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਇਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਦੀਨਾਨਗਰ।